गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुवास सरसय अनुरागा। अमीय मूल में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। जनक सुता जग जनन जानकी गुरुदेव अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अरे ताके युग पद कमल मनावो जा शुक्र पान निर्मल मति पावो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। हेलो तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन, आज मैं तुम्हारे सामने रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम ने अवतार लिया था चैत के महीना में नौमी तिथि को। नौमी को 9 का अंक स्वीकार किया और आज भी नौमी है। कैसो संयोग मिला। भगवान की कथा में वो वही कथा है और इसी दिन भगवान राम का अवतार भी हुआ। लेकिन नौमी को हुआ 9 का अंक ही अक्षय हो गया। यज्ञपति महाराज जी, पढ़ने वाले बच्चे हिसाब लगाना, 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर दो, गुणन फल को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में गुणा करके देख लेना, गुणन फल जो आएगा उसके अंक जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। यह है भगवान राम की मर्यादा।
अंशन सहित ले अवतारा। विष्णु अंश अवतार भगवान राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। इधर जब भगवान राम लगभग 16 वर्ष के हो चुके थे तो विश्वामित्र ऋषि महाराज दशरथ जी के यहां आए थे, क्योंकि राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे। तो यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास आए हैं राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए। श्रोता बंधो, राम को ही क्यों मांगा? अगर यज्ञ नहीं होने देते थे पापी तो महाराज दशरथ जी ये कह देते कि चलो मैं चल रहा हूं या मेरी सेना ले लाओ। लेकिन राम को इसलिए मांग रहे हैं विश्वामित्र जी, 4 चीज ऐसी हैं यज्ञपति महाराज जी, उनमें से अगर एक भी आती है तो घमंड होता है। 4 में से अगर एक भी आ जाती है तब भी घमंड होता है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर सुंदरता। अगर सुंदरता आती है तो घमंड होता है। दूसरे नंबर धन, धन बढ़ता है तब भी घमंड होता है। ऐश्वर्य और कीर्ति, इन 4 में से एक भी आ जाती है तो घमंड आ जाता है। पर महाराज दशरथ जी, तुम्हारे बेटा राम के ऊपर 4 की 4 हैं, फिर भी लेश मात्र घमंड नहीं है, इसलिए मैंने राम को। विचार करना किस चीज का घमंड किया जाता है। अरे कछु तो ऐसी चीजें तेरे हम तुम घमंड कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी है ही नहीं, है ही नहीं, उनका घमंड कर रहे हैं। लेकिन महाराज दशरथ जी ने यह कह दिया था विश्वामित्र जी से। और दूसरी बात ये सुने, यज्ञपति महाराज जी, हार्ट अटैक जो पड़ता है वो कै बार पड़ता है ना सर? 3 बार। देख लो बिटिया मालूम है। अच्छा, 3 बार पड़ता है, तीसरे पे तो भगवान ही मालिक हुआ। हाँ, तो आज महाराज दशरथ जी को पहला अटैक पड़ा है। नहीं, बिटिया ने सुना है कहीं, बहुत अच्छी बात है, सुन लिया है कहीं कहीं। तो एक बात ध्यान रखना, पहला अटैक महाराज दशरथ जी को आज पड़ा जब विश्वामित्र ने राम को मांगा है। लेकिन कहा क्या है महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से? हेलो। केशव सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, राम देता ना बने गुसाई। राम सिया राम बोलो, राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो। महाराज, बेटा तो वो 4 ही प्यारे हैं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। अच्छा, राम को क्यों नहीं दे सकते थे? ये राम को पहले ही वचन दे आए थे जटायु पक्षी को। जटायु पक्षी ने मांग लिया था जब संतान नहीं थी उससे पहले ही, कि तुम्हारे घर में अगर बड़ा पुत्र पैदा होगा तो उस पर मेरा अधिकार होगा। महाराज दशरथ जी दे आए थे। इधर अभी कथा चल रही थी, हमारे शिष्य ने बताया कि संतों का खून खिंचा था। दुष्ट रावण ने जब कर ले लिया था सबसे, लेकिन कोई नहीं बचा, तो संतों से भी कर उसने मांगा। तो संत भगवान कह गए कि हमारे पास है ही क्या, जब शरीर में खून है। तो वह पापी ने कही कि खून भी खिंचवाओ। तो संतों का खून खिंचा गया था और वो घड़ा भरा गया। आपने एक बात सुनी होगी कहावत में, कोई ज्यादा गलत काम करता है तो अब भी कह देते हैं कि दुष्ट तेरे पाप को घड़ा काउदना। तो ये पाप का घड़ा पहला भरा गया था, जो संतों का खून भरा गया उसमें। लेकिन संतों ने एक वचन कह दिया था उनसे। क्या कहा था? के रावण के आदेश थे और परी मुसीबत दून
गई जंगल के अब बीच में, संतनु को खिंच गो खून है। जब घड़ा भर दिया था खून से, तो संतों ने एक बात कही थी दुखी होकर के, दुष्ट तेरे संतों का खून खिंचवाया है, पर एक हम सांप लगा रहे हैं तुझे। क्या कि घड़ा खून से भर दो, तेरी पूरी है गई आसे, जाई खून के हेत में, तेरो है जाए सत्यानाश है। ये खून ही तेरे नाश का कारण बनेगा। अब रावण ने क्या सोच ली थी कि ये खून का घड़ा जहां रहेगा वहां नाश होगा, तो उसने वो घड़ा जनक की सीमा में गड़वा दिया था। वर्षा नहीं हुई। ध्यान रखना, उस समय महाराज जनक जी ने हल चलाया और हल की नोक से एक घड़ा निकला था, और उसमें से जो कन्या निकली थी उसी का नाम सीता रखा गया था। सीता रखा गया था। श्रोता बंधु, आज उसी सीता का स्वयंवर है। संसार के सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया है। यज्ञपति महाराज जी वो नौता विश्वामित्र पर भी आया था, राजन परीक्षित, तो अब विश्वामित्र पर भी निमंत्रण आया था। विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जब जनकपुर में पहुंचे हैं, तो इधर भगवान राम जनकपुर को लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं। तो शिष्य की बात को गुरु ने समझ लिया। तब कि बेटा मैं पूजा के लिए हूं, तैयार बैठा हूं, तो तुम फूल तोड़ लाओ। आज भगवान राम और लक्ष्मण उस पुष्प वाटिका में कहें जनकपुर में, सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए, अरे राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए। पाट पट्टाम्बर और पीताम्बर, सिर पे बंधी रही है पागंबर, अरे सिर पे बंधी रही है पागंबर। अब चमकत मुकट खिले रजनी, राम आई गए, अब चमकत मुकट खिले रजनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आए गए। जिनको सुंदर रूप विशाला, जिनको सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी बैजंती माला, गले पड़ी बैजंती माला, अब चलत मिगेलत पे धरनी, राम आई गए, अब चलत में गेल छिपे धरनी, राम आए गए, राम आई गए बाग चलो सजनी, राम आए गए। मन में कहीं मिथिलेश कुमारी, मन में कहीं मिथिलेश कुमारी, सब सखियन ते अरज गुजारी, सब सखियन से अरज गुजारी, अब कैसे बनूंगी राम बरनी, राम आई गए, अब कैसे बनूंगी राम बरनी, राम आए गए, राम आए गए बाग चलो सजनी, राम आए गए। ध्यान रखना, आज जिस बाग में भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे, उसी बाग में सखियों के साथ सीता आई थी। तो सीता जी ने नजर भर के देखा भगवान राम को, और श्री राम ने देखा सीता जी को। ऐसा विद्वानों का मत है
कि मन का वर्ण तो वहीं हो गया था। सीता जी ने तो यहां तक संकल्प ले लिया था कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे न टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तुझे है। लेकिन दिल में सूरत को तो बसा लिया, लेकिन फिर भी कर्म करना होगा, कर्म करना जरूरी है। आज सीता जी भवानी मैया के मठ के सामने गई, भवानी मैया के मठ के सामने। अब ध्यान से सुने सभी हमारी बेटियां बहनें। बेटी, जब तुम व्रत रहती हो, उपवास करती हो, तो प्रत्येक बेटी के मन में यह कामना होती है कि वो वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले, विद्वान मिले। जिस दिन तुम व्रत रहती हो, कोई बेटी यह कामना नहीं करती कि वो वरना शराबी मिले, कोई मांग नहीं करती। तो बेटी उस दिन, जिस दिन व्रत रहो, रामायण खोलो और इन चौपाइयों को पढ़ो। कौन सी? जो सीता जी भवानी मैया के सामने खड़ी हुई। लिखा है गोस्वामी जी ने किस तरह से कि गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन सदाननी माता, जगत जननी दामिनी दुध जाता। मति अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहन शुभ सविहारिणी। ध्यान रखना, आज सीता जी भवानी मैया के मठ के सामने खड़ी हुई हैं और आराधना की है। मैया, तुम ही कार्तिक और गणेश की माँ हो, तीनों काल नहीं होते तब भी तुम्हारा रूप रहता है। जन्मदाता, पालन करता, संहार करता मैया तू ही आज मैं तेरी शरण में आई। विचार करना, एक पति जी पत्थर की मूर्ति बोलते ना है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्रेम सच्चा है और भाव सच्चा है तो बोल भी जाती है। कैसे? के बिना प्रेम बस भैया भवानी, बिना प्रेम बस भैया भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सुन सिया साथी आशीष हमारी, पूजा है मन कामना तुम्हारी। माला छूट के गिरी है, वो तो सीता ने प्रसाद समझा है। और कान में आवाज आ रही है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, और पूज है मन कामना, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सीता जी लौट गए। तो ये तो बिटियाओं के लिए बताया सुधीर बाबू। ये चौपाई पढ़ो, बेटी मन की कामना पूरी होगी, वरना सुंदर मिलेगा, गुणवान मिलेगा। अब जो गोलूवार बालक कहेंगे फिर हम कौन सी चौपाई पढ़े, ताते बहु मलू को मिले। तुम्हारे उन्हें लिखी है
क्या जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण ने फूल दिए गुरु जी को ला करके, उस जगह गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि होय मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयो सुखारे। इस जगह की चौपाई तुम पढ़ लियो। श्रोता बंधो, आज महाराज जनक के यहाँ रंग भूमि बनी, उसमें धनुष रखा गया था शिव जी का, जिसका नाम था पिनाक। संसार के सब राजा महाराजा आए थे और इधर सीता जी तो लौट गई, लेकिन भवानी मैया विचार कर रही हैं कि मैंने सीता को वचन दे दिया और काऊ ने धनुष तोड़ दो तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए अपने बेटा गणेश को बुलाया और गणेश से कहा कि तुम चले जाओ, रंग भूमि में धनुष रखा है, पर बेटा गणेश किसी को दिखाई देना मत, बस धनुष के ऊपर बैठ जाना, कोई कितनों बल मारे पर वो धनुष उठे नहीं। गणेश भगवान चल दिए। मैया कैसी बात कर रही हो, एक एक की तो बात ही अलग है, वे जितने आए सब मिलके उठावे, फिर भी नहीं उठने दूंगा। लेकिन जब चलने को तैयार हुए तभी मैया ने कि बेटा एक बात ध्यान रखियो कि जा समय राम उठे उसी समय धनुष को छोड़ दे। आज गणेश जी आकर के धनुष पर विराजमान हुए। संसार के सब जितने भी राजा थे आज सब मन करके आए। अच्छा, और कछु तो धनुष तोड़वे के चक्कर में आए कि शादी कर लेंगे, कछु यज्ञपति तुम्हारा पांत के ही चक्कर में, धनुष कोई तोड़ ले दावत तो खाई आएंगे। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा सीता स्वयं जो रामायण आई थी टीवी पे, उसे अब भी मोबाइल पर निकाल के देख लेना। राजा घमंड में आए थे सब, और जब रंगभूमि में धनुष रखा था और जब धनुष उठावे के लिए वे चले, अब वो देखियो तुम बेटा रामायण निकाल के जो आई थी बहुत दिन पहले, तो वे राजा जब उठे तो भुजा ठोंक के उठे अहंकार में, और जब धनुष पे बलहीन भये तो गर्दन झुका के गए। सोता बंधो, का तोरे का सके उठाई तलवर भूमन सके छुड़ाई, हिला नहीं सके क्योंकि गणेश ही बैठे थे। अच्छा, धनुष ना उठने का एक कारण और था, एक कारण और था। परीक्षित महाराज जी, आपको पता है कि बेटी पे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मां करती है, महतारी करती है। और सीता की मां कौन है? पृथ्वी, जमीन से जन्म। तो पृथ्वी को यह पता चल गया था कि मेरी बेटी सीता के मन में राम बसे हुए हैं, तो जब तक राम नहीं आएंगे तब तक वो पृथ्वी नहीं धनुष को पकड़ लिया, उठाई नहीं। एक एक करके जब बलहीन हुए तो लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, क्या कैसे ऐसा भूपद ये कहीं बारा, ऐसा भूपद ये कहीं बारा, लगे उठावन तरई नटारा। ध्यान रखना 10,000 राजाओं ने उठाया। अच्छा, यज्ञपति महाराज जी जहां में तो शंका है कि भाई 10,000 मिलकर उठाऊ लेते तो फिर शादी किनता होती। बे राजा सब सलाह कर रहे हैं कान में, पहले मिलकर उठा लो फिर बाद में लड़के फैसला कर लेंगे। सोता बंधो, जब धनुष नहीं उठा तो महाराज जनक जी को कष्ट हुआ। जनक महाराज उठ करके खड़े हुए आसन से और बोले क्या है, सब राजाओं की तरफ देख करके,
के क्वारी धीरई क्वारी लली रही के बिरथा पे धनुष की ठानी क्वारी धीरई बिरथा पे धनुष की ठानी क्वारी धीरई बिरथा पे धनुष की ठानी सब विधि भागी पिटरिया का फूटो के जग में हंसी भई के जग में हंसी भई बिरथा पे धनुष की जग में हंसी भई बिरथा पे धनुष की ठानी क्वारी धीरई बिरथा पे धनुष की ठानी कलश वाली बिटियां खड़ी हो जाए जिन्होंने कलश भरे तजिसिया सजाऊ घन सबरे तजिसिया सजाऊ घन सबरे पूरन काज भये नहीं हमारे पूरन काज भये नहीं हमरे भैयन रवि जमही भैयन रवि जमही बिरथा धनुष की ठानी भई रवि जमही बिरथा धनुष की ठानी क्वारी धीरई बिरथा धनुष की ठानी आज जनक महाराज विचार करते हैं क्या मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो इतनी कठिन पैज लगाता ही नहीं। अबन कहे को भटमानी वीर विहीन मही में जानी तजाओ आस निज निज गृह जाऊ और लिखान बिद बेदेही विवाहु जाखन सुनिए जनक की बानी जाखन सुनिए जनक की बानी दोनों